लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स में ईच कॉलम एंड रो में हमारे पास एग्जैक्टली वन वन होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये हम 3x3 की कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं और उसमें इस टाइप से एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम देखें इस रो की बात करें तो इस रो में एग्जैक्टली वन जो है वो वन टाइम ही है। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज़ कैसी होनी चाहिए? बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो रहेंगी, बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो रहेंगी, बट हर एक कॉलम और रो में एक बार वन ज़रूर आएगा। जैसे कि इसमें एक बार ये रहा, इसमें एक बार ये रहा और इस वाली रो में एक बार ये रहा। कॉलम वाइज चेक करें तो एक ही बार है, इस वाले कॉलम में चेक करें तो एक ही बार वन आया है और इस वाले कॉलम में भी सिर्फ एक ही बार वन आया है। तो हर एक कॉलम और रो में सिर्फ एक ही बार वन आना चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज़ कैसे हों? ज़ीरो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए आपको कोई परम्यूटेशन गिवन है, ओके, और उस परम्यूटेशन से हम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं? मान लीजिए परम्यूटेशन ये है, ठीक है, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है? 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट्स जा रहे हैं हमारे पास, तो ये बिलोंग कर रहा है S5 से, सिमेट्रिक ग्रुप S5। तो इसमें इसका अगर हमें मैट्रिक्स बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ट्रांसपोजिशंस देखिए कैसे है। ये 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5। तो 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज क्या है? 3, 3 की इमेज है 4 और 4 की इमेज है 5। ठीक है, अब इससे मैट्रिक्स हम फॉर्म करेंगे। 1 2 है सबसे पहले, दैट मीन्स कि पहला रो दूसरा कॉलम। 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम। 3 4 तीसरा रो और चौथा कॉलम। 4 5 फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम। तो बस इन पर हम वन प्लेस कर देंगे, बाकी सारी एंट्रीज को कैसा रखेंगे? ज़ीरो। और कोई एलिमेंट? हाँ, 5 और 1, 5 और 1, दैट मीन्स फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये 5x5 की मैट्रिक्स थी और पहला रो दूसरा कॉलम मतलब कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, देन यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और फोर्थ और फिफ्थ जाएगा और फिफ्थ और फर्स्ट में मतलब ऐसे 1। बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी? ज़ीरो। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास हो जाएंगी ज़ीरो। और अगर हम देखेंगे तो इस एक रो में एक ही बार आया है 1, इसमें भी 1 1 टाइम है, इसमें भी 1 1 टाइम है, नेक्स्ट वाले में ये रहा, इसका ज़ीरोस हम ऐसे करके बना लेंगे और लास्ट वाले में भी सिर्फ 1 टाइम 1 ही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म की जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 2, परम्यूटेशन हमें गिवन है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका मतलब 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है और 3 की इमेज क्या है? 3 है। ये जो साइकिल है उसकी लेंथ 1 है, मतलब ये खुद से खुद पर ही मैप हो रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स हमें मिलेगी, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, इन पे एंट्रीज 1 होंगी। तो प्रॉपर मैंने 3x3 की मैट्रिक्स बना ली। 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज कैसी हो जाएंगी? ज़ीरो। तो आप देख सकते हो हर एक रो में एक ही बार 1 है, हर एक कॉलम में एक ही बार 1 है। तो इससे अगर आपको परम्यूटेशन से इसकी मैट्रिक्स बनानी है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अब मान लीजिए आपको मैट्रिक्स गिवन है और उससे हमें ये परम्यूटेशन बनानी है, उल्टा हम कैसे करेंगे? तो इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं, हमने बनाया 1, इधर एक बार 1 इधर, बाकी सारी एंट्रीज क्या थी? ज़ीरो। जस्ट अपोजिट बात करेंगे, ये पहले रो में दूसरे कॉलम पर है तो पहला रो दूसरा कॉलम, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो 2 1, और जस्ट अपोजिट बात करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम पर है तो
अब इसको लिख दीजिए 1 2 2 1 3 3। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स से परम्यूटेशन से मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं और मैट्रिक्स से परम्यूटेशन पे वापस से जा सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है कि मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में, आइगन वैल्यूज़ के बारे में, डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकलता है, ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 फर्स्ट हो जाएगा, इसकी थी डेफिनेशन। सेकंड हमने निकाला कि किस तरीके से हम इसमें चेंज करेंगे। थर्ड हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में, फिर आइगन वैल्यू देखेंगे, फिफ्थ डिटर्मिनेंट देखेंगे एंड देन वी विल सी ट्रेस क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है उसकी फॉर्मेशन हमेशा ऐसे ही होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है परम्यूटेशन मैट्रिक्स का। और यहाँ पर ये जो n होता है वो जैसे मान लेते हैं कि हमारी जो परम्यूटेशन थी वो इस टाइप से थी 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए 1 2 3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x⁻³ -1। ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि इससे आप मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और मैट्रिक्स से वापस भी आपको पता ही है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है तो सिंपली इसमें काउंट कर लेंगे 1 कितने एलिमेंट्स है और ये इसकी पावर में चला जाएगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गई। मान लेते हैं अब हमारे पास ये इस तरीके से है 1 2 और ये जो साइकिल 1 लेंथ का है वो इस तरीके से आ जाता है। तब क्या होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x² -1 इस वाले एलिमेंट के लिए, और इसके लिए हो जाएगा हमारे पास सिर्फ x -1। मतलब यहाँ पर जो n है ना, ये पावर वो हमें इंडिविजुअल ट्रांसपोजिशंस के लिए लिखना है। जैसे इसके लिए हमने यहाँ लिख लिया और इस वाले के लिए यहाँ पर लिख लिया, इसकी पावर सिर्फ 1 रहेगी। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गई। इसी तरीके से अगर ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6, तो कैसे लिखेंगे x⁻³ -1 x⁻² -1 x -1। ये हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। आई होप अब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब आ जाते हैं हम ट्रेस कैसे निकालते हैं। इस परम्यूटेशन टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं उनका ट्रेस कैसे निकलता है। तो जो परम्यूटेशंस हम लिख रहे थे लाइक 1 2 3, तो इसका क्या मतलब था कि 1 जो है 2 पे मैप हो रहा है, 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, 3 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। ठीक है, तो ट्रेस होता है नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स। दैट मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी इमेज जो हो वही सेम आ जाए। फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर हम जो एलिमेंट ले रहे हैं वही एलिमेंट उस सेम नंबर पर ही मैप करें। दैट मीन्स कि उसकी इमेज वही हो जाए जो हम एलिमेंट लेकर चल रहे थे। तो जो 3 है वो 3 पर ही मैप कर रहा है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें काउंट करना है और वो उसका ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे कि इस केस में 3 ही सिर्फ ऐसा है जो खुद को मैप कर रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, मतलब ट्रेस आ जाएगा 1। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से गिवन होता 1 2 3 4 और 5, दैट मीन्स अब आपके पास 2 ऐसे एलिमेंट हैं तो ट्रेस क्या आ जाता 2। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट आता है वो हमेशा या तो 1 होगा या तो -1 होगा। ये 2 ही वैल्यूज़ जो है आती हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि इसका जो जर्नल फॉर्म होता है वो होता है -1 टू दी होल पावर n, वेयर यहाँ पर जो n है वो होता है नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस
ठीक है, ऑर्डर नहीं होता, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन होता है। तो देखिए अगर जब जब n की वैल्यू इवन होगी तो आंसर 1 आ जाएगा और ऑड होने पर आंसर -1 आ जाएगा। तो यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो परम्यूटेशन के केस में हमें मिलती हैं। अब नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशंस क्या होती हैं, जैसे कि सिग्मा हमारा है 1 2 3 4, तो यहाँ पर पहला ट्रांसपोजिशन दूसरा, तो n इज इक्वल्स टू इस केस में 2 हो जाएगा। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका आ गया 1। नेक्स्ट केस ले लेते हैं 1 2 एंड 4 5 हो गया, 6 7 हो गया। तो इसमें कितनी ट्रांसपोजिशंस हैं, 1 2 3, तो -1 की पावर 3 हो गया। और हम अगर और एग्जांपल्स लेना चाहें, वन टू थ्री फोर, तो इसमें सिर्फ एक ही ट्रांसपोजिशन है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, साइकिल्स की बात हो रही है, इन ट्रांसपोजिशंस की बात हो रही है। तो सिर्फ एक ही है, तो -1 की पावर 1। तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से निकालते हैं। ओके, नाउ डेफिनेशन हो गई, चेंज कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया, ट्रेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। आइगन वैल्यूज़ और देख लेते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ मैं आपको इसी की हेल्प से बताती हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद हम यहीं से इनकी आइगन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 आइगन वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक्स स्क्वायर -1, इक्वेट करोगे आप 0 से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि एक्स इज इक्वल्स टू +-1। तो ये इसकी 2 आइगन वैल्यूज़ हो गई। यहाँ से आप जब इसको इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको इसकी 3rd आइगन वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लोगे तो वहाँ से जो आपको फैक्टर्स मिलने वाले हैं आपको बस इक्वेट करना है उसको 0 से। ठीक है, अब जैसे x³ -1 होता मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो आप क्या करोगे, इसको इक्वेट करोगे 0 से और ये आपके पास आ जाएगा +1। मतलब क्या, ये क्यूब रूट है यूनिटी का, तो ये आपको मिलेगा 1 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था इसका आइगन वैल्यू। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए हमारे पास ए कोई परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी हम क्या पावर रेज करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। ए क्या है, कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है और उसकी हम n पावर रेज कर रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमें n फाइंड करना होता है। तो हम किस तरीके से करेंगे, मान लेते हैं कि हमें जो परम्यूटेशन गिवन है वो कुछ इस टाइप का है, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, इस ट्रांसपोजिशन में 3, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 3। तो ए की पावर 3 रेज करने पर हमें आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, तो जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है a⁴ ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और ये जो निकालने का तरीका होता है वो एलसीएम होता है इन दोनों नंबर्स का, जो आपको ट्रांसपोजिशंस के थ्रू पता लगता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कोई और परम्यूटेशन ऑफ 1 2 एंड 1 2। तो दोनों में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कितने कितने हैं, 2 2। तो एलसीएम भी इसका क्या आ जाएगा, 2। दैट मीन्स कि अब आप 2 रेज करोगे तब आइडेंटिटी मिल जाएगा आपको। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इनकेस कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।